तो डे 2 खत्म हो गया है ओरियाना पावर में अप्लाई करने का। कल आखिरी दिन है, डे 3 है, कल के दिन आखिरी दिन है अप्लाई करने का। तो फाइनल डिसीजन बताएंगे। जीएमपी बहुत धमाका चल रही है, जीएमपी पे कोई डाउट नहीं, सब्सक्रिप्शन बहुत ज़्यादा हुई है आज के दिन में, तो मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो क्या हम अप्लाई करें, क्या करें, इसको अवॉइड करें, थोड़ा सा कैच है इसमें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको जीएमपी बता दूं, 103 रुपये का जीएमपी चल रहा है, 118 रुपये जो है इसका कट ऑफ प्राइस है। 221 पे लिस्ट हो सकता है इस जीएमपी के साथ। 87.29% का यहाँ पे गेन है। सौदा रेट चल रहा है 1,05,100 रुपये। सौदा रेट के बारे में हमेशा मैं बता रहा हूँ, हर एक वीडियो में बता रहा हूँ। तो जिनको इसके बारे में नहीं पता है, ये एक लॉट का सौदा रेट है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली इतना प्रॉफिट ग्रे मार्केट में लोग दे रहे हैं कि भाई आपको जो एक लॉट मिला है, जो भी 1 लाख समथिंग का एप्लीकेशन है वो मुझे दे दो, आपको इतना प्रॉफिट जितना का आपका एप्लीकेशन है प्लस इतना मैं आपको दूंगा, आप मुझे अपने सारे शेयर्स दे दो। और जो भी प्रॉफिट लिस्टिंग होगी, नेगेटिव लिस्टिंग होगी, फ्लैट लिस्टिंग होगी, वो सब मैं देखूंगा। जो भी प्रॉफिट लिस्टिंग के दिन होगी वो मैं कमाऊंगा। तो लिस्टिंग के पहले लोग इतना देने को तैयार है एक लॉट पे, यानी कि बहुत अच्छा गेन आपको यहाँ पे मिल रहा है। जो लॉट है 1,41,000 का है, प्लस 1,05,100 रुपये आपको मिल रहे हैं कि ये पैसे ले लो। अगर आपको अलॉटमेंट मिल गया है तो मुझे दे दो। तो अलॉटमेंट मिलने के बाद ये चीज़ ट्रेड होती है ग्रे मार्केट में, तो हमारे लिए नहीं, लेकिन मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जीएमपी के साथ, जीएमपी भी ग्रे मार्केट की चीज़ है कि वह 118 रुपये का प्राइस है, ग्रे मार्केट में 221 पे ट्रेड हो रहा है, यानी कि जीएमपी 103 निकल कर आ रही है। ठीक है, तो जीएमपी का वो काम है। तो मैंने आपको इसलिए बताया कि हाँ, ग्रे मार्केट में सौदा में भी और जीएमपी दोनों में ही यहाँ पर प्रॉफिट शो हो रहा है। तो दोनों तरीके से प्रॉफिट ऑन लिस्टिंग यहाँ पे अच्छी होने वाली है, और उसका असर दिख रहा है धमाकेदार सब्सक्रिप्शन के ऊपर। जहाँ पे आप एंकर लिस्ट देखें कंप्लीटली भर गई है, बड़े बड़े नाम आपको देखने को मिलेंगे। एंकर लिस्ट में नॉर्मली बताता नहीं हूँ इसलिए क्योंकि क्या फ़ायदा है, बड़े बड़े कंपनीज होती है जो बिड करती है, वन टाइम ही भरा जाना है, वन टाइम ज़्यादा भर नहीं सकता। मार्केट मेकर पोर्शन भी पूरी तरह से भर गया है। क्यूआईबी कैटेगरी थर्ड डे ही भरा जाना है, आराम से ये 60 to 70 टाइम्स भरेगा आराम से। कल के दिन हमेशा क्यूआईबी कैटेगरी पहले दिन दूसरे दिन भरती ही नहीं है, तो उसको इग्नोर कीजिए। एचएनआई कैटेगरी 23 टाइम्स से वो भर गई है, और रिटेल कैटेगरी में धमाकेदार, मतलब 68 टाइम्स। रिटेल वाले भाई वो डे 1 डे 2 में ही लगा देते हैं, वो सोचते हैं लगाओ भाई पैसा, झंझट छोड़ो, इतना 87% का गेन दिखा रहा है, और क्या सोचना है, थर्ड डे का क्यों वेट करना है, लगा दो पैसा। 68 टाइम्स, 40 टाइम्स अप्लाई हो चुका है अभी तक, ऑलमोस्ट 1600 करोड़ रुपीज़ लगा दिए गए। 60 करोड़ का आईपीओ है, 1600 करोड़ रुपीज़ जो है इसमें लगा दिए हैं। पी भी कंपनी का ठीक ठाक लगाई थी, इसमें कैटेगरी में 20 का पी बहुत अच्छा है। लिस्टिंग जब होगी तो हायर साइड पर चल जाएगा, महंगा हो जाएगा आईपीओ। तो लिस्टिंग के बाद मैं नहीं कहूँगा कि बाई करके चलिए, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए तो ऐसा लग रहा है कि आंख बंद करके, आई क्लोज करके आप लगा दीजिए फॉर लिस्टिंग गेन। लिस्टिंग गेन आपको जरूर मिलेगा। तो फिर जब आपको अलॉटमेंट मिल जाएगा ना, उसके बाद बात करते हैं कि लॉन्ग टर्म के लिए रखेंगे नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा तो फिलहाल ऐसा लग रहा है कि भाई इसको अप्लाई तो कर ही दो। पी से कंपेयर करेंगे, केपीआई, ग्रीन एनर्जी वगैरह, ईटीसी आप देखेंगे इनका पी और कम चल रहा है। एनीवेज ये कंपनी अच्छी है। कंपनी के काम के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊँ, क्योंकि ऑलरेडी रिव्यू वीडियो बना चुके हैं हम लोग, और रिव्यू के साथ आप सबको पता है काम कंपनी जो कर रही है। हाई क्वालिटी सोलर सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड करती है, जहां पे आप कह सकते हैं सोलर प्लांट्स भी कंपनी इंस्टॉल वगैरह करती है। सोलर एनर्जी से रिलेटेड सारे सोल्यूशन कंपनी प्रोवाइड कर रही है। वैसे तो छोटे साइज की कंपनी है, लेकिन बहुत अच्छा कंपनी काम कर रही है। फाइनेंशियल भी कंपनी के बहुत अच्छे नजर आ रहे हैं, जो फिगर्स है वो लैक्स में है। आप देखेंगे यहाँ पे 21, 22, 23 3 साल का डेटा है। रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू देखिए किस हिसाब से बढ़ रहा है, कितने बड़े फिगर्स आपको देखने को मिल रहे हैं लैक्स में, मतलब 13,395 लाख रुपीस कंपनी का रेवेन्यू। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखिए ऑलमोस्ट 10% निकाल रही है, बहुत अच्छी बात है। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास बहुत अच्छे हैं, और टोटल बोरिंग कंपनी के पास उस हिसाब से है। लेकिन अगर रिजर्व एंड सरप्लस और पीएटी से बात करें, रेवेन्यू के अगेंस्ट देखें तो ज़्यादा बोरिंग नहीं लग रही है। तो कल है आखिरी डेट इसमें अप्लाई करने का, 3 अगस्त। 1 तारीख को खुला था, तो 2 दिन ऑलरेडी बीत चुके हैं। 118 रुपये रखा गया कट ऑफ प्राइस, 115 से 118 रुपये रखा गया था प्राइस बैंड। कट ऑफ प्राइस में बीट कीजिएगा। ओवर सब्सक्राइब ऑलरेडी हो चुका है, 1200 शेयर्स का लॉट है। 60 करोड़ का आईपीओ में कैटेगरी में आ रहा है। 35% रिटेल अलग रखने के बावजूद भी 60 गुना अप्लाई हो गया, मतलब रिटेल मुझे लगता है आराम से 200 गुना तक चला जाएगा। एप्लीकेशन 200 गुना मिलने के चांसेस ना के बराबर है। आपको सब्सक्रिप्शन से बता रहा हूँ कि मैं फाइनल डिसीजन बता रहा हूँ कि क्या आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। 8 अगस्त को अलॉटमेंट स्टेटस आएगा, और 11 अगस्त को इस लिस्टिंग हो जाएगी। पैसे कितने चाहिए? 1,41,600 रुपये चाहिए आपको बिड करने के लिए। 1200 शेयर्स का लॉट है, और 2400 शेयर्स दूसरा एचएनआई कैटेगरी में 2,83,000 रुपये आपको चाहिए होंगे। होल्डिंग कंपनी के प्रोमोटर के पास 83.40 है, घट के 61.41 हो जाएगी। स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विस का रजिस्टर है, अलॉटमेंट स्टेटस यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब आते हैं फाइनल डिसीजन के ऊपर। फाइनल डिसीजन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे चलते हैं। देखिए अब देखिए फाइनल डिसीजन, अगर ये आईपीओ अकेला अगर आया होता ना, मैं सिर्फ सिंगल आईपीओ ये ओपन होता, तो मैं कहता कि आराम से अप्लाई कर दीजिए। फाइनल डिसीजन मेरा होता अप्लाई, एकदम अप्लाई कर दीजिए। लिस्टिंग गेन तो लेना ही है,
अलॉटमेंट मिल जाएगा, उसका लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी बनाएंगे कि क्या उसको होल्ड करके रखे या सेल करके, तो वो बात की चीज़ है। लेकिन अलॉटमेंट मिलने के पहले तक मैं कहूँगा लिस्टिंग के लिए अप्लाई कर दीजिए। अब आते हैं कि क्या मैं कहूँगा यहाँ पे कि बहुत सारे आईपीओ और भी आए हुए हैं जहाँ पे आपको SBFC फाइनेंस मिलेगा 70% का गेन के साथ मिललाइन कैटेगरी में, और साथ ही साथ आ रहा है कौन कोड, ये भी आ रहा है आपका मिललाइन कैटेगरी में जहाँ पे 20% गेन चल रहा है। तो 2 आईपीओ आ रहे हैं, कल ये खुल रहा है और परसों ये खुल रहा है। 4 तारीख को खुला और 3 तारीख को SBFC फाइनेंस खुल रहा है, और ये दोनों ही मिललाइन कैटेगरी के हैं। इसी में कैटेगरी में ऐसा GMP किसी में नहीं चल रहा है, तो इसी में कैटेगरी में कोई कंपटीशन नहीं है। अब आता हूँ क्यों मैं आपको फाइनल डिसीजन बताऊंगा कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं ना, आप अप्लाई कर दीजिए। आप SBFC में भी अप्लाई कर देंगे, जितने पैसे उतने आप अप्लाई कर देंगे, कौन कोड में सब में अप्लाई कर देंगे, और इसमें भी अप्लाई कर दीजिए, ओरियाना में भी आप अप्लाई कर दीजिए। तीनों में अप्लाई करें, बहुत पैसे। लेकिन जिसके पास लिमिटेड पैसे हैं, देखिए ओरियाना में बहुत ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है ऑलरेडी, अब बहुत मुश्किल होगा मिलना। कौन कोड में 20% GMP चल रहा है, कम एप्लीकेशन होगा और कम यहाँ पे पैसे, मतलब कम रिस्क है यहाँ पे, तो कह सकते हैं कि मिलन कैटेगरी का कम रिस्क है और पैसे भी कम कमाने को मिलेंगे। तो यहाँ पे भी उस टाइप के लोग अप्लाई करेंगे। और SBFC फाइनेंस मतलब रिस्क भी कम है, मिलन कैटेगरी का है, और साथ 70% का GMP चल रहा है। तो मेरे मानेंगे तो जिनके पास लिमिटेड पैसा है उनको SBFC फाइनेंस की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे रिटेल कैटेगरी में 20 के आसपास होगा, HNI कैटेगरी में स्मॉल में 60 के टाइम्स के आसपास अप्लाई होगा। तो ये सबसे पहला मैं ऑप्शन दूंगा कि लिमिटेड पैसा तो इनमें जाइए। इसको अवॉइड तभी कीजिए, ओरेना बार को अवॉइड तभी कीजिए जब आप SBFC में लगा रहे हैं, वरना इसमें अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद भी अगर पैसा बचता है तो आप, मैं कहूँगा कौन कोड में अप्लाई कीजिए, जहाँ पे मैं कहता हूँ 8 से 10 गुना अप्लाई होगा रिटेल कैटेगरी में, और 30 गुना के आसपास अप्लाई होगा HNI कैटेगरी में। 20% का मिलने का चांस यहाँ पे बहुत अच्छा यहाँ पे बना हुआ है। अगर और पैसे बचते तो मैं कहूँगा ओरेना में लगाइए। तो उस हिसाब से पैसे कितने हैं उसके ऊपर डिसाइड कीजिए कि क्या आपको लगाना है कि नहीं लगाना। मैं भी उस हिसाब से डिसाइड कर रहा हूँ, क्योंकि मैं SBFC और कॉनकॉर्ड दोनों में ही HNI कैटेगरी में सोच रहा हूँ लगाने की। SBFC में मैंने फाइनल HNI कैटेगरी में लगा रहा हूँ, और 1-2 लॉट में लगाऊंगा रिटेल में भी, जैसा मेरे पास पैसा होगा। कल के दिन में अभी सोचूंगा, कल के दिन निकले 7 तारीख को मैं सोचूंगा। तो अभी मैं ओरियाना को अवॉइड इसलिए सिर्फ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास लिमिटेड फंड है कॉनकॉर्ड और SBFC में लगाने के लिए, इसलिए मैं अवॉइड कर रहा हूँ। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कमेंट करके बताइए। अगर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं, आराम से लगाए, आंख बंद करके लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है एप्लीकेशन डालने में। एनीवेज वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत थैंक्स।